टीवी लेकर आ रहा है नया सीरियल जिसका नाम है लेकर हम दीवाना दिल, जो कि आएगा दंगल टीवी पर। ये होगी एक सुपरनैचुरल लव स्टोरी। इसमें है कई सारे ट्विस्ट, कई थ्रिल। भाई ये कहानी है तारा और सम्राट की, जो दोनों एक दूसरे से करते हैं बेहद प्यार, लेकिन इनके प्यार में कहीं न कहीं छुपी है नफरत और साथ ही है सुपरनैचुरल चीजें भी। आज हो रहा है फोटोशूट। गौतम बन गए हैं सम्राट। भाई दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन शादी के बाद बदल जाती है जिंदगानी और आते हैं कुछ ट्विस्ट। तो क्या है आखिरकार सम्राट और तारा की इस लव स्टोरी का राज, ये तो सीरियल देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल करते हैं हम गौतम विक यानी कि सम्राट से खास मुलाकात और जानते हैं इस सीरियल और उनके किरदार के बारे में कुछ खास बातें। ऑनेस्टली चंडीगढ़ जो I played in Junoon at Jordan, it was a different character. I always played a different character. So जब इस शो की मुझे नरेशन मिली और the catchy part was in this show is कि this character got a lot of shades. तो ये कभी भी कुछ भी करता है, ये प्यार भी करता है, ये खेलता भी है, ये दबंग भी है और बहुत अलग अलग शेड्स हैं इस कैरेक्टर के। तो एज एन एक्टर और टीवी में बेसिकली क्या होता है कि यूजुअली इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड शोज़ मोस्टली, जहाँ पे लड़कियाँ जो हमेशा सब कुछ करती हैं, वो ट्रक भी चला लेती हैं, वो पहाड़ भी सेव कर लेती हैं, वो सब कुछ कर लेती हैं। बहुत कम शोज़ होते हैं जिसमें जो मेल ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें लड़कों का ज़्यादा काम होता है या ऐसा काम होता है कि जिसमें करके बहुत खुशी मिलती है। तो आई थिंक जब ऐसे मुझे रोल्स मिलते हैं तो इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड आई थिंक आई लव डूइंग दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। या अगेन एज ए सेड कि इसके दो शेड्स हैं। मतलब ये प्यार करता है तो एक्सट्रीम में करता है, नफ़रत करता है तो एक्सट्रीम में करता है, और अगर किसी से दुश्मनी होती है तो वो एक्सट्रीम में करता है। तो बहुत शेड्स हैं इसके। और अगर प्रोमो में जैसे आपने देखा कि अभी उसे ज़्यादा मतलब कुछ है चीज़ें जो उसको अपनी वाइफ की सामने नज़र आएंगी, उसके बाद उसके कुछ रिएक्शंस होंगे। तो वो तो प्रोमो इसलिए हमने उसी स्टेज में काटा, लेकिन उसकी दूसरी साइड भी है कि जिसमें वो डांस कर रहा है, वो रोमांस कर रहा है, वो सब कर रहा है। सो आई थिंक या इट्स अ डिफरेंट शो। आई थिंक दिस इज़ माई 9th शो, 9 टीवी शो, और आई थिंक ऐसी स्टोरी मैंने शायद थोड़ी सी अलग है ये बाकी नॉर्मल डेली सोप ड्रामा से। सो आई थिंक पीपल गोना लाइक इट। बिल्कुल। और जैसे कि टीवी ड्रामा की आप बात भी कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्रोमो सामने आया, सीम्स लाइक कि आप दोनों के अलावा भी कोई तो है स्क्रीन पर। हाँ, कोई तो है, कोई तो पत्तों वाला इंसान है, कोई तो वो ही रिवील होगा कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है। तो वो ही एक थोड़ा सा जो थ्रिलर ड्रामा है, जो इंट्रीग पार्ट है लोगों के लिए, नॉट लाइक भूत वूत टाइप, बट समथिंग वेरी डिफरेंट देन अ नॉर्मल जैसे हॉरर शोज़ होते हैं वो। तो दिस इज़ नॉट हॉरर, दिस इज़ वेरी मच लाइक love story with lot of turns and twists and everything. So yeah. बट देन कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल वाला वाइब तो आ रहा है जितना प्रोमो हमने देखा है। बट देन कितना ये टीवी सोप वाला वाइब भी हमें आने वाला है कि वो कलेश हो, फैमिली ड्रामा हो या फिर रोमांस, तो हमने देख रहे हैं कि वो तो मिलेगा एसेंस। आई मीन ऐसा कोई टीवी शो नहीं है जिसमें जिसमें कोई ड्रामा ना हो, जिसमें किचन पॉलिटिक्स ना हो, जिसमें घर के तामझाम ना हो। सो आई थिंक क्योंकि आई थिंक एवरी टीवी शो इज़ रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल। तो जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा होता है वो ही कहीं ना कहीं दर्शाते हैं हम लोग। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स सुपर नेचुरल, एज ए सेड कि इट्स नॉट अ हॉरर टाइप काइंड ऑफ अ थिंग, बट हाँ उसमें कुछ एलिमेंट हैं जो कि जो डिफरेंट कर रहे हैं देन अ नॉर्मल शो। प्लस रोमांस है उसमें, और जो इंट्रीग पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब मैं प्ले करूँगा बोथ शेड्स तो वो बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए एज एन एक्टर। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड।
I'm looking बिल्कुल। और अभी हमने देखा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटोशूट चल रहा था क्योंकि बहुत ही अलग सा, मैं कहूँगी कि लुक उस तरह से अलग कुछ नहीं है, बट यहाँ पर आप फॉर्मल्स में काफ़ी ज़्यादा दिखने वाले हैं। सो क्या लुक यहाँ पर रखा गया? सो बेसिकली ये बहुत ही बड़े घर से है, बनारस का बैकग्राउंड दिखाया गया है, तो बहुत बड़े घर से है, एंड ही इज़ अ वेरी टॉप नॉच काइंड ऑफ अ बिजनेस मैन ऑल्सो। तो इसके जो लुक्स हैं वो एथनिक भी हैं, वो वेस्टर्न भी हैं, और बिकॉज इट्स अ बनारस बैकग्राउंड सो वो कुर्ता टाइप भी लुक्स है। तो डिफरेंट फ्लेवर दिए हैं। जैसे व्हेन आई वाज प्लेइंग माय लास्ट कैरेक्टर जॉर्डन, तो उसके जैसे अलग अलग फ्लेवर्स थे, सो सो वैसे ही कुछ है। सो आई थिंक इसमें थोड़ा लुक वुक भी चेंज किया है, हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक पीपल विल गेट अ न्यू फ्लेवर विद द न्यू कैरेक्टर, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। सो बता दीजिए कि क्या एक यूएसपी होने वाली है इस शो की, कि क्या एक अलग है जिसकी वजह से ऑडियंस को इंक्लाइन करेगा ये देखने के लिए? आई थिंक जो जो जितना मुझे समझ आया अभी तक, या जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं अभी तक, उस हिसाब से दिस इज़ नॉट लाइक एज ए सेड कि टिपिकल डेली सोप नहीं है वो, सास बहू का झगड़ा और वो सब, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। जो होता है हर शो में वैसा है, बट नॉट टिपिकल जैसे बाकी शोज़ होते हैं, फैमिली ड्रामा। एंड प्लस रोमांस, इट्स नॉट अ टिपिकल रोमांस जो कि बाकी शोज़ होते हैं। सो इट्स अ बिट मिक्सचर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, एंड प्लस इट इज़ नॉट अ टिपिकल हॉरर जैसे होते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री थिंग्स, एंड प्लस जो ये लीफ जो चल रही है, पत्ती चल रही है, सो हाउ दे अप्लाई दीज both of these lives, and how they go about it, और वो चीज़ें कैसे होंगी। और सम्राट एक I'm the character of the character I'm playing, the name is Samrat Singh. So the kind of personality he is, मतलब ही इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ। उसको अपने से ऊपर कुछ नहीं दिखता, अपने से नीचे ही सब दिखता है उसे। और आई थिंक उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि उसे कभी किसी चीज़ के लिए गलत नहीं बोला गया। सो व्हाटएवर वो करता है, जो भी चीज़ें वो करता है अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो उसके हिसाब से सही है। अगर वो बोलेगा कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही है, बाकी कुछ बोल रहा है वो गलत है। सो वो आदमी की ज़िंदगी में अगर वो किसी से प्यार कर रहा है और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सो हाउ ही विल रिएक्ट, सो दैट्स द मेन सस्पेंस। सिमिलैरिटी लगती है गौतम और सम्राट में? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कि मेरा ये 9th शो है, और मैंने हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखा है, और आई थिंक हर कैरेक्टर के कुछ ना कुछ ट्रेट्स आपके अंदर होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर से ही कहीं ना कहीं निकलते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने वो ट्रेट एक्सप्लोर करे हैं नहीं करे अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हैं ट्रेट्स गौतम वाले इसके अंदर, कि ही इज़ कॉन्फिडेंस इन हिज लाइफ, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड नॉट लाइक फुल ऑफ हिमसेल्फ, लाइक मैं नहीं है वो गौतम, मैं उतना नहीं हूँ इन रियल लाइफ में। हाँ ठीक है, बट या आई ऑलवेज टेक साइड ऑफ whatever it's right, so I think कुछ ना कुछ shades हैं, and he's caring, he's loving also, वो भी रियल ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मैं हो ही जाता हूँ। सो या वैसा कुछ है। चलिए, जाते जाते बता दीजिए कब, कहाँ और कैसे देखने वाले हैं हम इस शो को? यार ऑनेस्टली अभी हमें टेलीकास्ट का जो टाइमिंग है वो कंफर्म नहीं है, बट इट्स कमिंग ऑन दंगल, और आई थिंक अभी जो प्रोमो भी आउट हुआ है उसमें भी कमिंग सून आ रहा है। सो होपफुली बाय नेक्स्ट वीक तक हमें बाकी डिटेल्स पता लग जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द टाइमिंग एंड हाउ मेनी डेज। आई थिंक इट्स मंडे टू सैटरडे, इतना तो मुझे पता है, मंडे टू सैटरडे, 6 days in a week on दंगल, बट टाइमिंग बाय नेक्स्ट वीक you'll get to know, I think with the teaser or anything you'll get to know, yeah. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हमारी पूरी टीम सास बहू और बेटिया की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।